एक भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को 29 मई 1953 को एवरेस्ट की चोटी पर यूनियन जैक, यूनाइटेड किंगडम और नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराया गया था। इस सफलता को पाने वाले व्यक्ति थे तेंजिंग नोर्गे। भिकाजी रुस्तम कामा ने सर्वप्रथम भारतीय झंडे तिरंगे को विदेशी भूमि जर्मनी के संसद में फहराया। भारतीय स्वतंत्रता की अवधि के दौरान भारतीय ध्वज के कई अन्य डिजाइनों का भी उपयोग किया गया। तिरंगे के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र होता है जिसे अशोक चक्र कहा जाता है। इसमें 24 समान भाग में विभाजित तीलियां बटा रेखाएं होती है। अशोक चक्र धार्मिकता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का होता है। इन तीनों रंग का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है। सबसे ऊपर केसरी रंग होता है जो साहस और बलिदान का प्रतीक है। मध्य में सफेद रंग होता है जो सच्चाई, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। सबसे नीचे हरा रंग होता है जो समृद्धि का प्रतीक है। पहले भारतीय ध्वज में धार्मिक प्रतीकों के साथ 8 कमल बने हुए थे जिसके मध्य में वंदे मातरम भी लिखा हुआ था। कोलकाता में पारसी बागान स्क्वायर ग्रीश पार्क में 7 अगस्त 1906 को इसे फहराया गया था। इस ध्वज को भारत के अनौपचारिक झंडे कलकत्ता ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। इस ध्वज में लाल, पीला और हरा रंग के पट्टियां थी। उसके बाद 1907 में दूसरे भारतीय ध्वज में आंशिक संशोधन किया गया था। यह जर्मनी में भिकाजी कामा द्वारा फहराया गया था। बाल गंगाधर तिलक 1917 में एक दूसरे प्रकार के ध्वज को फहराया था। उस ध्वज में सबसे ऊपर तरफ इंग्लैंड का राष्ट्रीय ध्वज था और ऊपर के दाएं कोने में अर्ध चंद्रमा और 7 तारों का चित्र था। सन 1921 में एक नए झंडे का उपयोग हुआ जिसमें रंगों को धर्मों के अनुसार भाग किया गया। इस ध्वज के मध्य में अशोक चक्र था। धर्मों के बीच किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक घुसपैठ न हो, यह सोचकर एक नया भारतीय झंडा सन 1931 में बनाया गया जिसमें केसरी, सफेद और हरा रंग का उपयोग किया गया जिसके बीच में चरखा का छोत्र बना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था जो आंध्र प्रदेश के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इसी डिजाइन को 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। उसी ध्वज के डिजाइन को आज तक उपयोग किया जा रहा है।